आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे। इस कहानी को आप सब लोग एक बार जरूर अंत तक सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। इसको सुनने से आप लोगों के हृदय में कृष्ण और राधा के प्रति एक अलग ही प्रेम जागृत होगा। हल्की हल्की सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। आज न जाने कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई थी, इसलिए वह उठकर निकुंज में आकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपनी बांसुरी को निकाल कर बजाना शुरू हो गए। अभी भोर का समय था। सभी पशु पक्षी अभी नींद से अलसा कर उठ रहे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी। सभी पशु पक्षी गोपियां हैरान हो गई कि आज सुबह सुबह उठने से पहले ही यह हमारा कैसा सौभाग्य जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियां भागी भागी निकुंज की तरफ आई और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गई। उधर जब किशोरी जू ने नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो उसको लगा कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही है और वह स्वप्न में ही मंद मंद मुस्कुरा रही है कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है। उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही है। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है। तो एकदम से घबरा गई कि आज सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन को छेड़ दिए हैं। अब किशोरी जी से रहा नहीं गया, तो वह आधी नींद में थी और अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। अपने महल से भागी भागी निकुंज की तरफ जाने लगी। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा न होने के कारण किशोरी जी सीधे निकुंज में ना जाकर गांव की तरफ मुड़ गई। अभी वह गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीली भजन सुनाई दिया। अब राधे रानी मत जइयो तुम, मेरी लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी ने जब यह भजन उस घर से सुना तो वह अचानक से उनके पांव ठिठक गए और वह उस घर की तरफ गई और घर में एक झरोके से अंदर झांकने लगी तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़े ही प्रीत और श्रद्धा से स्नान करवाकर उसमें बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा है और साथ में भजन गाए जा रहा है। किशोरी जी को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था और उस भजन को भी सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ इस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोरी जी दोनों तरफ से मग्न थी। उस व्यक्ति का नाम सुच्चा राम था और वह बड़ी श्रद्धा से किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार करने में बहुत समय लिया और तभी वह उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया। तो उसने पूरी और खीर का भोग बनाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाने लगा। राधा रानी काफी देर से झरोकों से देख रही थी। उसके इतने प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर वहां खड़ी रही। बहुत देर वहां खड़े होने के कारण और खीर पूरी की खुशबू से किशोरी जी को भी भूख लगाई। उसका मन भी खीर और पूरी खाने को करने लगा। अभी भी वह सुच्चा राम के घर के पास ही खड़ी थी और वह व्यक्ति अभी भी भजन गा रहा था कि राधे रानी मत जइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी उसका यह भजन सुनकर इतनी मंद मुग्ध मग्न हो गई थी कि वह वास्तव में भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अब किशोरी जी का मन पूरी और खीर पर आ गया और वह पूरी खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6-7 साल की कन्या का रूप लेकर सुच्चा राम के घर का दरवाजा खटखटाया।
उसने दरवाजा खोला और छोटी सी कन्या को देखा और बोला, लाली क्या हुआ, क्या चाहिए तो है? किशोरी जी ने प्रार्थना की, बाबा आप बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। आपने भजन का तारीफ सुनकर सुच्चा राम बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, लाली अंदर आओ। लाडली अंदर आ गई। किशोरी जी ने कहा, बाबा की आप किसको न जाने के लिए कह रहे हो? तो बाबा ने कहा, यह तो मेरी लाडो किशोरी जी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आई तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अब भी खीर पूरी पर था। उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो अगर किशोरी जो यहाँ आ जाए तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो उठा और एकदम से राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और वह अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में बिठाया हूँ, उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से बनी खीर पूरी खिलाऊंगा और साथ साथ में वह गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूरी खिला रहे हैं और आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, एक एक कोर उनके मुंह में डालूंगा और उसको निहारता जाऊंगा। और वह वास्तव में गोद में बैठी किशोरी जी को निहार रहे हैं। तब राधा रानी ने कहा कि यह राधा रानी के साथ आपने जो लालजू की प्रतिमा को रखा हुआ है, केवल राधा रानी को ही खीर पूरी खिलाओगे, कान्हा को नहीं खिलाओगे? सुच्चा राम ने कहा, अरे ओ भोली लाली, जिस जगह पर राधा रानी मेरी लाडली जो आ जाएं, उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले जाते हैं। और हुआ भी ऐसा। उधर जब बहुत समय कान्हा बांसुरी बजाते हो गया, सब पशु पक्षी और सखियां मंत्र मुग्ध होकर एकदम एकटक ठाकुर जी को निहार रही थी। अब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई है तो वह व्याकुल हो उठे और अपनी किशोरी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह भी गांव की तरह निकले। तभी उनको राधा रानी के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी तो वो हैरान हो गए, मेरी प्रिया यहाँ क्या कर रही है? जब झरोकों से उन्होंने अंदर झांका, देखा तो उन्होंने कि सुच्चा राम की गोद में बैठकर राधा रानी बड़े मजे से खीर पूरी खा रही है। अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वह भी बहुत सुबह से उठे हुए हैं और उनको भी भूख लग चुकी थी। उनका मन भी खीर पूरी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी सुच्चा राम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। तो सुच्चा राम ने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ, क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जी के अंदर आ गए और कहा, लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राधा रानी मंद मंद मुस्कुरा कर कान्हा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा की खीर पूरी खा रही हूँ। अरे तुम भी तो खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा कि बाबा यह मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इसको भी खीर पूरी खिलाओगे? बाबा का कोई होश न थी। वह यही सोचा था कि राधा रानी मेरी गोद में है और मैं उसको खीर पूरी खिला रहा हूँ। तो उसने कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसको लग रहा था जैसे कृष्ण और राधा ही मेरी गोद में हैं और वह उनको खीर पूरी खिला रहा है और वह एक एक कोर दोनों को खिलाता। उन दोनों को खिलाते खिलाते उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी खीर पूरी नीचे गिरती जाती, पर बाबा आंखों में आंसू बहाता जाता और साथ में गाए जा रहा था, अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर, ओ लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। राधा रानी सुच्चा राम से बोली, अरे ओ भोले बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उसको बार बार यह कहोगे तो वो इतनी करुणामयी है कि वह तो वापस नहीं जाएगी।
लेकिन बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा अगर तुम उसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से सुच्चा राम हैरान हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जो मेरे पास आए, मेरे कान्हा मेरे पास आए। अगर वह कभी मेरे पास आ भी गए, अगर वह अपने पाँव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाएंगे, तो मैं उसको ही किशोरी जो समझकर हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगा और उस कण को लेकर ही मैं बोलता रहूंगा कि अब राधा रानी मत जइयो, तुम दूर मेरे कान्हा प्यारे मत जइयो, तुम दूर लाडली जू। और ठाकुर जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्काए और अब उनका खीर पूरी खाकर पेट भर चुका था और कहने लगे, बाबा अब हमें थोड़ा सा पानी ही पिला दो। और जब बाबा पानी लेने उठे और जब पीछे मुड़कर देखा तो किशोरी जी ठाकुर जी दोनों गायब हो चुके थे। सुच्चा राम हैरान हो गया कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन यह दोनों कहाँ गए? तभी उसका ध्यान जमीन पर बिछी चटाई पर गया और वहां उसने देखा कि किशोरी जी के पांव की पायल का एक घुंघरू और ठाकुर जी की माला का एक मोती वहां पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। सुच्चा राम एकदम से स्तब्ध हो गया और उसको जैसे अंदर से अंदेशा हो गया कि कहीं यह ठाकुर जी और किशोरी जी तो यहाँ नहीं आए और मेरी गोद में बैठकर खीर पूरी खा गए और निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ छोड़ गए। वह तो एकदम पागल सा हो गया। वह उस जगह को चूमने चाटने लगा जहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी उसकी गोद में बैठे थे। ठाकुर जी और किशोरी जी को खिलाते समय खीर पूरी का प्रसाद जो नीचे गिरता जाता था उसको अपने मुख से चाटे जा रहा था। साथ में बहते हुए आंसू भी उसे गिरे हुए खीर पूरी के साथ उसके अंदर जा रहे थे। वह बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय में लगा लिया और उसको ऐसा ही लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी उसके सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज का नियम हो गया, एक जांग में वह किशोरी जी की पायल के घुंघरू को रखता और दूसरी जांग में ठाकुर जी के गले की माला के मोती को रखता और रोज नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे खिलाता कि वह पायल का घुंघरू ना होकर किशोरी जी हो और वो मोती ना होकर ठाकुर जी ही हो। सुच्चा राम को ऐसा लगता कि जैसे कि वह दोनों उसको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। सुच्चा राम की सच्ची सुच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम उसको प्राप्त हुआ और वह घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उनके पास रहे। इसलिए हमें भी सुच्चा राम की तरह ठाकुर जी और किशोरी जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। जय श्री राधे रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो करुणा अवतार ठाकुर जी और किशोरी जी की जय। अगर आप लोगों ने ये कहानी पूरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।